Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12 unit 3rd moving charges and magnetism. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important है और ध्यान से देखिएगा. The numerical is on my back screen. Now what is the numerical? A magnet 2 centimeter long has a pole strength of 60 ampere meter. Find the magnitude of the magnetic field strength B at a point on its axis at a distance of 20 centimeter from it. What would be the value of B if the point were to lie at the same distance on the equatorial line of the magnet? Now I am again repeating the statement of this numerical. What he said: a magnet 2 centimeter long has a pole strength of 60 ampere meter. Find the magnitude of the magnetic field strength B at a point on its axis at a distance of 20 centimeter from it. And what would be the value of B if the same point were to lie at the same distance on the equatorial line of the magnet? वो कह रहा है कि बेसिकली ध्यान से देखिए, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको. Now what he said, वो कह रहा है कि एक मैग्नेट है. सपोज दिस इज द मैग्नेट. Suppose this is the magnet, and you know that what is magnet? It has a 2 pole, north pole and south pole, and separated by a distance of say 2L. और इस मैग्नेट की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. इस मैग्नेट की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. इसका मतलब 2L आपको गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर. इट मीन्स it comes out to be 0.02 meter and L comes out to be 0.01 meter. ये आपको गिवन है. वो क्या कह रहा है? एक मैग्नेट है and magnet has the 2 pole, north pole and south pole separated by a distance of say 2L. और उस मैग्नेट की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर. मीन्स जो इसकी लेंथ है दैट इज 2 सेंटीमीटर. इट मीन्स 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. मीटर में चेंज करेंगे दैट इज 0.02 मीटर. Now what is L? That is 0.01 meter, and it has a pole strength of 60 ampere meter. इसका मतलब आपको MB given है, that is 60 ampere meter, and you have to calculate the value of magnetic field strength B at a point lies on the axis at a distance of 20 centimeter from it. Now what is the central axis? This is the central axis of the magnet. And you have to calculate the value of magnetic field intensity at this point say P, और जो यहां से कितने दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट एंड ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितना? दैट इज, इसको हमने आर्टिकल में ध्यान होगा D से डिनोट किया था और D आपको गिवन है यहां पर, दैट इज 20 सेंटीमीटर. दोबारा देखिए, एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट की अगर हम जनरल आर्टिकल बात करें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से 2L एंड O इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट. नाउ इस मैग्नेट की लेंथ गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर. इट मींस 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इट मींस मीटर में चेंज करेंगे 0.02 मीटर, तो L कम्स आउट टू बी 0.01 मीटर, क्योंकि 2L की वैल्यू कितनी है? 0.02 मीटर. तो L की वैल्यू हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय 2, 0.01 मीटर. फिर उसके आगे कह रहा है हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 60 एम्पियर मीटर. नाउ व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ? लेट M बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच मैग्नेट, ईच पोल ऑफ द मैग्नेट. तो M आपको गिवन है 60 एम्पियर मीटर. वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालो B
एट ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल का केस किया था तो आपको ध्यान होगा दिस इज द सेंट्रल एक्सिस और इस पॉइंट को हमने यहां से कितने डिस्टेंस पे लिया था, d सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिया था, लेकिन यहां पे आपको डिस्टेंस कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको स्मॉल d की वैल्यू गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, इट मींस 0.2 मीटर। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे निकालनी है, इस पॉइंट P के ऊपर निकालनी है। तो इसका मतलब ये एक्सियल का केस है। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सियल का केस अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक्सियल का केस का जो फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए, पॉइंट P है यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, एंड मैग्नेट की जो लेंथ है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, पॉइंट P यहां से कितनी दूरी पे है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। मैग्नेट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर विच इज 10 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द पॉइंट P, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेट शॉर्ट है। इफ द मैग्नेट इज शॉर्ट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल एट ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट, इट कम्स आउट टू बी 2 म्यू नॉट m बाय 4 पाई d क्यूब। ये रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। ये रिजल्ट मैंने उस टाइम फाइंड आउट किया था। क्या रिजल्ट था, 2 म्यू नॉट m by 4 pi d cube. Now what is m? That is the magnetic dipole moment. Now what is m? That is the magnetic dipole moment, and it comes out to be m into 2l divided by 4 pi d cube. Now value put करेंगे तो magnetic field strength जो है इस point P के ऊपर इस एक्सियल मैग्नेट की वजह से आ जाएगी। Now what is 2 into mu naught, that is 4 pi into 10 raised to the power minus 7. Now what is m? That is the pole strength, 60 ampere meter. Now what is 2l? The 2l is 0.02 meter divided by 4 pi into d cube. Now what is d? 0.2 meter, तो 0.2 का होल क्यूब, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, व्हेन यू हैव टू सोल्व इट, the value comes out to be 3.0 into 10 raised to the power minus 5 Tesla. So this is the magnetic field strength at this point P, which is lies on the axial line of the magnet. ये आपका पहला केस था। सेकेंड केस में क्या कर रहा है, what would be the value of B if the points were to lie at the same distance on the equatorial line? अब point P आपका यहां पे लाइज नहीं कर रहा है, अब आपका पॉइंट P कहां लाइज कर रहा है, इक्विटोरियल लाइन पे। व्हाट इज इक्विटोरियल लाइन? एक लाइन जो मैग्नेट को इक्वली बाइसेक्ट करे और इसके परपेंडिकुलर हो, मींस यहां पे लाइज कर रहा है, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। अगेन d कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। तो इक्विटोरियल का रिजल्ट लगाएंगे। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इक्विटोरियल? माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, बी एक्सियल डिवाइडेड बाय बी इक्विटोरियल का जो रिजल्ट था वो था इज इक्वल टू 2। तो आपको बी इक्विटोरियल निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इक्विटोरियल? इट कम्स आउट टू बी 1/2 ऑफ बी एक्सियल। नाउ 1/2 ऑफ व्हाट इज बी एक्सियल? 3.0 into 10 raised to the power minus 5 Tesla. So it comes out to be 1.50 into 10 raised to the power minus 5 Tesla. So this is the value of magnetic field induction, sorry, B equatorial. So this is the value of magnetic field strength at this point P lies on the equatorial line of the bar magnet. The value is 1.50 into 10 raised to the power minus 5 Tesla. So this is the numerical, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड के एग्जाम में, ये 4 मार्क्स के आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel
PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.